के इस चैनल पर बच्चा बैठे एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अपडेट क्या आई है? यूपी बोर्ड को लेकर आई है। चाहे आप कक्षा 10 में होंगे, 12 में होंगे, उनको लेकर आई होगी। आप लोग बहुत दिन से सोच रहे होंगे, सर आप बहुत दिन से ना तो वीडियो डाल रहे हो, ना तो कोई सोर्स आ रहा है। बच्चा बैठे हम आपके लिए पूरी प्री प्लान में थे और आपके बैकअप पे बहुत सारी टीम बन रही थी, जहां पे हम नव सत्र यानी हम नया बैच लॉन्च करने वाले हैं, नए सेशन से फिर से स्टार्ट करने वाले हो, चाहे वो कक्षा 10 के बच्चे हों, 11 के बच्चे हों, 12 के बच्चे हों, सभी के लिए। और हम सीयूटी, सीनेट और बहुत सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस वजह से थोड़ा प्लानिंग करने में, और किसी चीज को जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। अब बात आती है न्यू अपडेट क्या है। न्यू अपडेट देखो, तुमको इसके पहले एक न्यूज तो मिली होगी, बहुत सारी हमने वीडियो बनाया था, उसके बाद बहुत सारे टीचर्स ने उस न्यूज को बनाया था। आल टोलर सबने अपने अपने हिसाब से सही चीज को बताया। देखो बच्चा, सबसे पहली चीज तो एक न्यूज ये निकल के आई थी, आपको पता होना चाहिए, यूपी बोर्ड का जो कॉपी चेक करना, 12 तक तो एग्जाम ही है, 12 के बाद तुम्हारा जो पेपर है, तुम्हारी जो कॉपी है, वो कब से स्टार्ट होगी बेटा? चेक करना 18 मार्च से होगी। ठीक है, ये सब लोगों ने बताया होगा कि 18 मार्च से ही तुम्हारी कॉपी चेक करना स्टार्ट होगी। अब 18 मार्च से जब तुम्हारी कॉपी चेक होना स्टार्ट होगी, ये बात पता है। उसके बाद इसमें टोटल कितने शिक्षक को लिया गया है? तो देखो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे एक नया अपडेट उन्होंने दिया है कि 1.40 लाख से अधिक शिक्षक करेंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन। देखो, ये पहली बार जो पिछले साल इसका मूल्यांकन करने वाले टीचर थे वो लगभग लगभग थोड़ा सा कम थे, लेकिन अब की बार ज्यादा टीचर रखे गए हैं। उसके पीछे का दो लॉजिक है, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि बहुत सारे नंबरों में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई थी। जिनका नंबर ज्यादा था उनको कम कर दिया गया था, जिनका कम नंबर था उनको ज्यादा कर दिया गया था। मतलब टोटली इसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा अनशन भी किया था, बहुत बड़ा हम लोगों ने विरोध भी किया था यूपी बोर्ड के खिलाफ। तो उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर रखते हुए अब की बार यूपी बोर्ड की तरफ से ये पहले से डिसाइड कर दिया गया है कि जो तुम्हारा कॉपी होगा, कॉपी का जो मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन का मतलब होगा जो कॉपी तुम्हारी चेक होगी, वो इन्होंने कहा है यहाँ पे कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर बोर्ड ने तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश भर में 1.40 लाख से ज्यादा शिक्षक कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 12 मार्च को समाप्त होगी, 12 मार्च को समाप्त हो जाएगी। बताया गया है कि संकलन केंद्रों के मूल्यांकन केंद्रों तक उत्तर पुस्तिकाएं ट्रकों से भेजी जाएंगी। ट्रक के साथ ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारियों के लिए अलग अलग से वाहन की व्यवस्था रहेगी। ट्रक में किसी भी कर्मचारी को बैठने की अनुमति नहीं होगी। मतलब उनके कहने का मतलब है कि साथ साथ आपको बताते चल रहे हैं कि हम किसी भी तरह से नकल उकल या किसी का नंबर ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। इनके हिसाब से यह है कि किसी भी तरह से कॉपी की हेरी फेरी नहीं हो सकती है। उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए परीक्षकों की नियुक्ति होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये कह रहे हैं कि जो मूल्यांकन होगा वो ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा होगा। जैसा कि अभी तक ये बोला जाता था कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं एग्जाम में बैठते हैं। तो क्या जो हमारे पास लगभग 55 लाख बच्चे हैं, क्या सबकी कॉपियां ऑनलाइन प्रक्रिया में हो पाएंगी? ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए जो इन्होंने कहा है उस पर हम पूरी तरह से ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जब आपकी रिजल्ट आएगी तो उस रिजल्ट को हम देखेंगे कहाँ, किस प्रकार से हम देखेंगे? तो बेटा सुनो, यूपी एमएसटी वेबसाइट जब आप क्रोम पे डालोगे तो ऑटोमेटिक खुलोगी। हालांकि क्रोम पे आप बहुत सारी चीज सर्च करते होगे, उसको भी सर्च करना तो खुल जाएगा। तो जैसे जैसे यूपी बोर्ड से रिलेटेड न्यू न्यूज आती है, वैसे वैसे वो नीचे अपडेट करते जाते हैं। तो जो आपकी यूपी एमएसटी वेबसाइट पे है, रिजल्ट वहीं पे दिखाया जाता है, अलग कोई वेबसाइट नहीं होती है। बाकी की जो वेबसाइट बनाई जाती है उसके थ्रू ही बनाई जाती है। और कभी कभी तो ये वेबसाइट ऐसे होती है बेटवा कि जो वेबसाइट चल रही होती है तो बहुत ज्यादा एक साथ बच्चे खोलने की वजह से वो हैंग कर जाता है, सॉफ्टवेयर ही तो है, तो वो खुलता भी नहीं है, ऐसा भी है। अब बात आती है कि सर रिजल्ट आएगा कब? बहुत सारे टीचर अलग अलग टाइम को, देखो यार हम फिर से वही बात दोहराएंगे जो हमने पहले दोहराया था। 2024 को आप उठाओ तो 12 मार्च से तुम्हारी कॉपियां चेक करना स्टार्ट हुई थी। रिजल्ट आया था आपका 20 अप्रैल को। 2025 में 16 मार्च से स्टार्ट हुई थी, रिजल्ट आया था आपका 25 अप्रैल को। 2026 में बच्चा आपकी 18 मार्च से कॉपियां चेक होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, और जहां पे टीचरों की संख्या बढ़ाई गई है और अच्छे टीचर रखे गए हैं। पता नहीं, भगवान ही जाने कि उस कॉपी को कैसे चेक करेंगे, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हो, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है कि कैसे क्या चीज होगी। लेकिन अभी जो प्रक्रियाएं जारी करेंगे, तो अब इसको देखते हुए रिजल्ट ऐसा माना जा सकता है कि थोड़ा सा पहले भी आ सकता है। और अगर बाय द वे पहले नहीं आया तो फिर वो रिजल्ट आपका 25 तक ही आएगा, 25-26 के आसपास ही आएगा। मतलब ऐसा समझ लो अप्रैल में आ जाएगा। हर हाल में 101% ये बात जान लो कि अप्रैल में आ जाएगा।
अब बात आती है कि जो बच्चे पेपर दे लिए हैं, देने के बाद उनको एक अलग से टेंशन है कि अब हम करें क्या, क्योंकि हर घर की जिम्मेदारियां बनती जा रही हैं। हर बच्चे पे जिम्मेदारी आ गई है कि सर हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी आगे पढ़ना भी है और पैसा भी कमाना है, दोनों काम करना है। हम कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हमारा खर्चा निकलता रहे और काम निकलता रहे। अगर आप चाहते हो कुछ ऐसी चीजें बताई जाए आपके लिए, या हमें यूपीएससी करना है, उसके लिए एक सही मार्गदर्शन क्या होगा बताने वाले यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं। अगर हमें सीयूटी क्वालिफाई करना है, तो सीयूटी तो हम लेकर आ ही रहे हैं, तो सीयूटी को कैसा मार्गदर्शन किया जाए, क्योंकि देखो पढ़ने से बहुत लोग सफल नहीं होते हैं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, बहुत लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो इंसान को आगे बढ़ा देती है। तो स्ट्रेटेजी, सही मार्गदर्शन, सही चीजें होने के बावजूद ही तुम काम कर पाओगे, समझ गए। तो जिस प्रकार से, और फिर कुछ बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड द्वारा करवाया जाता है, सीनेट का एग्जाम करवाया जाता है, तो उसके लिए भी भरी होगी बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां। तो कौन कौन भरा है मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा, और आप किस तैयारी को करना चाहते हो और किस चीज को लेकर आपके पास नॉलेज कम, अब मुझे बताइएगा। उसके हिसाब से अब प्रॉपर तुम्हें वीडियो बनना स्टार्ट होगी, प्रॉपर तुम्हें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि हमने सीयूटी के लिए अनाउंस कर दिया है, बहुत जल्दी आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। पूरी केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, प्रॉपर तरीके पढ़ाएंगे। जो चीजें, जितनी चीज हमारे पास है, पूरा झोंक देने की कोशिश करेंगे और पूरा फ्री में पढ़ाएंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सीयूटी प्रॉपर पूरा फ्री में पढ़ाएंगे। हमने जैसा पहले अनाउंस किया था वैसा अभी भी अनाउंस कर रहा हूँ। कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा सीयूटी के लिए, या हम अगर और भी किसी भी चीज की तैयारी करवाते हैं, मेडिकल से लेकर किसी चीज की, तब भी हम उसको फ्री ही करवाएंगे, ये 100% आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, हमें बताइएगा सर क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ से आ रही है। हम प्रॉपर तरीके से लिए रेडी रहेंगे, और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका ख्याल बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा पार्टी। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। सभी को बहुत सारा प्यार, धन्यवाद।